बात उपराष्ट्रपति चुनाव की करेंगे। दरअसल उपराष्ट्रपति चुनाव की जंग अब बहुत दिलचस्प हो गई है। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस बालकृष्ण सुदर्शन रेड्डी को उतार दिया है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि यह जंग उपराष्ट्रपति की है या फिर साउथ की। अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद देश में एक बार फिर उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। ये चुनाव न सिर्फ राज्यसभा की राजनीति के लिहाज से अहम है, बल्कि इसके नतीजे आने वाले सालों में सदन की कार्यवाही को प्रभावित कर सकते हैं। इस चुनाव में एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया गया। एनडीए की कोशिश है कि उन्हें विपक्ष की ओर से कड़ी चुनौती न मिले और उनके उम्मीदवार निर्विरोध हों। इसी रणनीति के तहत वरिष्ठ बीजेपी नेता राजनाथ सिंह विपक्षी दलों से संपर्क साध रहे हैं। वहीं विपक्ष की तरफ से सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया गया। बीते रविवार को सीपी राधाकृष्णन के नाम का ऐलान हुआ और सोमवार को उन्होंने सीधे दिल्ली पहुंचकर मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। ये मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक नहीं, बल्कि उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर एक अहम रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। वहीं दिल्ली में राधाकृष्णन का बीजेपी और एनडीए के नेताओं ने भव्य स्वागत किया। इस भव्य स्वागत से साफ है कि बीजेपी और एनडीए ने अपने उम्मीदवार को लेकर कितनी गंभीरता है। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने उम्मीद जताई कि विपक्षी दल एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। सभी एनडीए के साथियों के साथ चर्चा हो गई है और प्रत्याशी के रूप में ये हमारे कैंडिडेट होंगे। हमारे आप सब के माध्यम से अपील है कि हमारे विपक्षी दल के साथ भी हम बात करेंगे, उनका भी हमको समर्थन मिले, ताकि हम सब लोग मिल करके उपराष्ट्रपति पद का निर्विरोध चुनाव हो, ये हमारी आशा है। बीजेपी विपक्ष के समर्थन से उम्मीद लगाए बैठी है, लेकिन विपक्ष बी सुदर्शन को मैदान में उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना चुकी है। हालांकि तमाम आंकड़े और सियासी समीकरण एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन के पक्ष में नजर आ रहे हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव दक्षिण के 2 राज्यों के बीच की लड़ाई है और इस वजह से कई पार्टियां असमंजस में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अब तक का घटनाक्रम क्या हुआ आप समझ गए होंगे, लेकिन इन तमाम स्थितियों और हालातों के बीच आगे संभावनाएं क्या हैं और क्या हो सकता है, अपनी आगे इस रिपोर्ट में हम आपको बहुत विस्तार और बारीकी से समझाएंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों उम्मीदवारों के बीच उपराष्ट्रपति पद के लिए मुकाबला अब दिलचस्प होने वाला है। हालांकि नंबर गेम के मुताबिक एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार का पलड़ा भारी है। हालांकि इंडिया गठबंधन का दावा है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव वैचारिक संघर्ष है और जस्टिस सुदर्शन रेड्डी इसके हिसाब से सबसे सही उम्मीदवार हैं। जानकारी के मुताबिक आज एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार राधाकृष्णन अपना नॉमिनेशन करेंगे। राधाकृष्णन सुबह करीब 11 बजे नॉमिनेशन करेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहेंगे। नॉमिनेशन के दौरान एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। वहीं आज बीजेपी अपने सांसदों के लिए वर्कशॉप करेगी। इसमें सांसदों को संसद से जुड़े पहलुओं के बारे में बताया जाएगा। साथ ही उपराष्ट्रपति पद के लिए किस तरह से वोटिंग होगी और उन्हें वोटिंग करते वक्त क्या ध्यान रखना है, ये भी बताया जाएगा। वहीं विपक्ष ने उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर अपनी रणनीति को धार देने की शुरुआत कर दी है। जानकारी के मुताबिक दोपहर करीब 12:30 बजे सेंट्रल हॉल में विपक्षी दलों के सभी सांसदों की बैठक होगी। इस दौरान उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी का तमाम विपक्षी सांसदों से परिचय होगा। चुनावी रणनीति क्या होगी और चुनाव कैसे लड़ा जाए, इस पर भी चर्चा होगी। तो उपराष्ट्रपति चुनाव की रणभेरी अब बच चुकी है और अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, इस पर पूरे देश की नजरें हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बात उपराष्ट्रपति चुनाव की करेंगे। दरअसल उपराष्ट्रपति चुनाव की जंग अब बहुत दिलचस्प हो गई है। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस बालकृष्ण सुदर्शन रेड्डी को उतार दिया है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि यह जंग उपराष्ट्रपति की है या फिर साउथ की। अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद देश में एक बार फिर उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। ये चुनाव न सिर्फ राज्यसभा की राजनीति के लिहाज से अहम है, बल्कि इसके नतीजे आने वाले सालों में सदन की कार्यवाही को प्रभावित कर सकते हैं। इस चुनाव में एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया गया। एनडीए की कोशिश है कि उन्हें विपक्ष की ओर से कड़ी चुनौती न मिले और उनके उम्मीदवार निर्विरोध हों। इसी रणनीति के तहत वरिष्ठ बीजेपी नेता राजनाथ सिंह विपक्षी दलों से संपर्क साध रहे हैं। वहीं विपक्ष की तरफ से सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया गया। बीते रविवार को सीपी राधाकृष्णन के नाम का ऐलान हुआ और सोमवार को उन्होंने सीधे दिल्ली पहुंचकर मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। ये मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक नहीं, बल्कि उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर एक अहम रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। वहीं दिल्ली में राधाकृष्णन का बीजेपी और एनडीए के नेताओं ने भव्य स्वागत किया। इस भव्य स्वागत से साफ है कि बीजेपी और एनडीए ने अपने उम्मीदवार को लेकर कितनी गंभीरता है। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने उम्मीद जताई कि विपक्षी दल एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। सभी एनडीए के साथियों के साथ चर्चा हो गई है और प्रत्याशी के रूप में ये हमारे कैंडिडेट होंगे। हमारे आप सब के माध्यम से अपील है कि हमारे विपक्षी दल के साथ भी हम बात करेंगे, उनका भी हमको समर्थन मिले, ताकि हम सब लोग मिल करके उपराष्ट्रपति पद का निर्विरोध चुनाव हो, ये हमारी आशा है। बीजेपी विपक्ष के समर्थन से उम्मीद लगाए बैठी है, लेकिन विपक्ष बी सुदर्शन को मैदान में उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना चुकी है। हालांकि तमाम आंकड़े और सियासी समीकरण एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन के पक्ष में नजर आ रहे हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव दक्षिण के 2 राज्यों के बीच की लड़ाई है और इस वजह से कई पार्टियां असमंजस में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अब तक का घटनाक्रम क्या हुआ आप समझ गए होंगे, लेकिन इन तमाम स्थितियों और हालातों के बीच आगे संभावनाएं क्या हैं और क्या हो सकता है, अपनी आगे इस रिपोर्ट में हम आपको बहुत विस्तार और बारीकी से समझाएंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों उम्मीदवारों के बीच उपराष्ट्रपति पद के लिए मुकाबला अब दिलचस्प होने वाला है। हालांकि नंबर गेम के मुताबिक एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार का पलड़ा भारी है। हालांकि इंडिया गठबंधन का दावा है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव वैचारिक संघर्ष है और जस्टिस सुदर्शन रेड्डी इसके हिसाब से सबसे सही उम्मीदवार हैं। जानकारी के मुताबिक आज एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार राधाकृष्णन अपना नॉमिनेशन करेंगे। राधाकृष्णन सुबह करीब 11 बजे नॉमिनेशन करेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहेंगे। नॉमिनेशन के दौरान एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। वहीं आज बीजेपी अपने सांसदों के लिए वर्कशॉप करेगी। इसमें सांसदों को संसद से जुड़े पहलुओं के बारे में बताया जाएगा। साथ ही उपराष्ट्रपति पद के लिए किस तरह से वोटिंग होगी और उन्हें वोटिंग करते वक्त क्या ध्यान रखना है, ये भी बताया जाएगा। वहीं विपक्ष ने उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर अपनी रणनीति को धार देने की शुरुआत कर दी है। जानकारी के मुताबिक दोपहर करीब 12:30 बजे सेंट्रल हॉल में विपक्षी दलों के सभी सांसदों की बैठक होगी। इस दौरान उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी का तमाम विपक्षी सांसदों से परिचय होगा। चुनावी रणनीति क्या होगी और चुनाव कैसे लड़ा जाए, इस पर भी चर्चा होगी। तो उपराष्ट्रपति चुनाव की रणभेरी अब
बच चुकी है और अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, इस पर पूरे देश की नजरें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।